तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर डैन प्योंग जो होता है जब एक बड़ा सा फ्लाइंग मॉन्स्टर बन जाता है तो ये देखने के बाद उसका साथी यूशिम जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है ये क्या हो गया, डैन प्योंग के साथ क्या हुआ, वो एक मॉन्स्टर कैसे बन गया है। तो मां जोकाओ से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि यहाँ पर ये अभी मरा नहीं है, जब तुम इसे खुद अपनी आंखों से देखोगे तब तुम्हें समझ आएगी कि डिमोनिक फैक्शन की पावर्स लेने के बाद क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, चुपचाप यहाँ पर से निकल जाओ, अपने दोस्तों को लोड यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करना तुम्हारे पास की बात भी नहीं है क्योंकि तुम्हारा दोस्त अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम भी यहाँ पर एक मॉन्स्टर बन जाओ या फिर तुम यहाँ पर इसी मॉन्स्टर के हाथ से मरना चाहते हो? क्योंकि इस वक्त ये इस बात को पहचान नहीं पा रहा कि तुम इसके दोस्त हो या फिर दुश्मन हो। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। दूसरी तरफ मास्टर शिम को दिखाता है कि मास्टर शिम जो होते हैं वो अपने वाले ओपोनेंट को संभाल नहीं पा रहे होते, तो क्योंकि वहां पर डोयांग जो होता है वो भी वहां पर मॉन्स्टर बन चुका होता है और मास्टर शिम गलती से उसे मार चुके होते हैं, तो इसी वजह से अब यहाँ पर उन्हें उसका सामना करना पड़ता है। तो मास्टर शिम पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहता है कि हर मॉन्स्टर बनने के बाद ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है, मुझसे गलती हो गई, मैंने इसको जान से मार डाला जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर बन गया है, लेकिन अब क्या करूं। दूसरी तरफ से हमारा योंगम्योंग भी बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो भी यहाँ पर एक फ्लाइंग मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। फ्लाइंग मॉन्स्टर से फाइट करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारे योंगम्योंग हमारे जो जोखा है उसे उड़ना नहीं आता। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारा जोखा जो होता है उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। तो इसी वजह से जोखा कहता है कि अब मैं क्या करूं, ये मॉन्स्टर नीचे ही नहीं आ रहा, अगर ये मॉन्स्टर नीचे नहीं आएगा तो फिर मैं इसे फाइट कैसे करूंगा और मैं ऊपर नहीं पहुंच सकता क्योंकि मुझे उड़ना नहीं आता। आखिर अचानक से यहाँ पर पंखों वाला मॉन्स्टर कहां से निकला और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर अपनी स्पेशल स्वर्ड टेक्निक है जिसके साथ मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, लेकिन इस मॉन्स्टर को मारने के लिए मुझे यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा या फिर उसके पास पहुंचना होगा, लेकिन वो नीचे आ ही नहीं रहा। दूसरी तरफ मास्टर शिम चलाकर उसे कह रहे होता है कि यंग मास्टर तुम्हें कितनी देर लगने वाली है, प्लीज जल्दी से आओ ना, आकर मुझे बचा लो वरना ये मॉन्स्टर तो मुझे कच्चा खा जाएगा। जबकि हमारा जोखा चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, मैंने तुमसे कहा भी था कि यहाँ पर उसको जान से मत मारना। तो इसी के साथ ही यहाँ पर मास्टर शिम के ऊपर अटैक होता है। जैसे मास्टर शिम के ऊपर अटैक होता है मास्टर शिम सोच रहे होते हैं कि लगता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। जैसे वहां पर अटैक होने वाला होता है मिस नामगोंग जियोन जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उसके बाजू के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाती है। वो उसकी बाजू के ऊपर एक स्ट्राइक लगाती है और मास्टर शिम जो होते हैं वो कहता है कि मिस नामगोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जबकि उसका ब्रदर जो होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि उसकी बहन ने कब यहाँ पर इतनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स को सीख लिया। जोखा काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि चलो शुक्र है कि वहां पर कोई तो है जो मास्टर शिम की जान बचा सकता है, फिलहाल के लिए मुझे अपनी बैटल के ऊपर फोकस करना चाहिए। मुझे पता था कि मिस नामगोंग नियोन बॉस द स्पेशल और वो यहाँ पर कर सकती हैं। तो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है जब यहाँ पर ब्रदर सीनियर ब्रदर जो होता है वो देख रहा होता है कि उसके सामने यूशिम होता है, यूशिम के साथ हिल्की होता है, वो दोनों वहां से भागने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जैसे यूशिम वहां पर पहुंचता है तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम दोनों मिलकर यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे और जोखा को वहां पर उस मॉन्स्टर से फाइट करनी है? तो मास्टर यूशिम उसे कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, उस लड़के ने खुद ही कहा कि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, उसने मेरी जान बख्श दी, इसी वजह से मैं यहाँ से भागकर जा रहा हूँ और एल्गी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो सीनियर ब्रदर उन्हें नहीं रोकता क्योंकि उसे भी बताया कि सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब है, अगर ये दोनों भी हमारे हाथ से मर जाते हैं और ये दोनों भी मॉन्स्टर्स बन जाते हैं तो फिर हम इन सभी को संभाल नहीं पाएंगे। तो सीनियर ब्रदर भी उसे नहीं रोकता और उसे वहां से जाने देता है। और दूसरी तरफ सीनियर ब्रदर जो होता है देखता है कि मास्टर शिम के ऊपर अटैक होने वाला होता है। तो मास्टर शिम के ऊपर जब अटैक होने वाला होता है इसी के साथ ही वहां पर सीनियर ब्रदर भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर अपने फ्लीटिंग स्टेप को भी यूज करूंगा तभी मैं टाइम के रहते वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा और मास्टर शिम को नहीं बचा पाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर मास्टर शिम को नहीं बचा सकता। काश मैंने अपनी फैमिली की अपने फादर की स्पेशल मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से मास्टर किया होता, लेकिन उसी वक्त उसके पास से कोई बड़ी तेजी के साथ गुजरता है और हमारी योन होती है। तो योन बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजर जाती है और आगे बढ़कर जाकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके मास्टर शिम को बचा लेती है। इस बात से सीनियर ब्रदर काफी हैरान होता है और कहता है कि इसने तो यहाँ पर हमारी फैमिली की स्पेशल आर्ट को मास्टर कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ मॉन्स्टर जो होता है वो सिस्टर योन के ऊपर अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो हमारी सिस्टर योन फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाती है और उसे पीछे की तरफ हटा देती है। वो अपनी एम्परर स्वॉर्ड फार्म टेक्निक को यूज कर रही होती है जो कि उनकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है जो कि फादर ने उन दोनों बच्चों को सिखाई थी, लेकिन यहाँ पर सीनियर ब्रदर अभी तक उस टेक्निक को कंप्लीटली मास्टर नहीं कर पाया जो कि यहाँ पर योन ने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर उस टेक्निक का कोई असर ही नहीं हो रहा था क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जोखा ही है जिसकी स्पेशल टेक्निक के साथ इन मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है, वरना इन मॉन्स्टर्स को मारना इन लोगों की तलवारबाजी की टेक्निक्स के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो सीनियर ब्रदर आगे बढ़ता और कहता है कि योन तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। मैंने यहाँ पर तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मुझे इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया तो था कि तुम यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्गर हो चुकी हो, लेकिन तुमने कभी अपनी पावर्स को शो नहीं करवाया और मैंने कभी तुमसे इस बारे में पूछा भी नहीं, लेकिन वाकई में ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात है कि तुम इस लेवल तक पहुंच चुकी हो। मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो कि तुमने अपने फादर की हिवन एंड अर्थ साइलेंस स्टेप टेक्निक को भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया, सही तरह से उसको कॉपी कर लिया।
जहाँ तक कि मैं उसको मास्टर नहीं कर पाया। तो जियोन उसे कहते हैं कि ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म करके तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम फैमिली के सक्सेसर और डैड तुम्हें ये टेक्निक स्पेशली सिखा रहे थे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे डैड की इस टेक्निक को किसी ना किसी ने तो हमें से सीखा, हम दोनों यहाँ पर भाई बहन है और हम दोनों अगर यहाँ पर अपनी डैड की टेक्निक को मास्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो भी इसमें से सीखे मुझे इस बात की खुशी है। चलो अब यहाँ पर मिलकर इस मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं और वो दोनों यहाँ पर इस मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि मॉन्स्टर जो होता है अपने मुंह के अंदर से फायर निकालने लगता है। तो उसी के साथ ही माजोका की तलवार उसके मुंह के अंदर जाकर धंस जाती है। तो माजोका कहता है कि मैं पहले क्यों नहीं इस बारे में सोच सका कि मैं तो इस टेक्निक को भी मास्टर कर चुका हूं, यानी कि मैं स्वर्ड मूविंग व्हील टेक्निक को भी जानता हूं। अगर मैं ऊपर नहीं जा सकता तो मैं मॉन्स्टर को तो नीचे लेकर आ सकता हूं या फिर अपनी तलवार को ऊपर भेज सकता हूं, अपनी तलवार को एनर्जी से कंट्रोल कर सकता हूं। तो माजोका जो होता है अपनी तलवार को उसके मुंह के धंसाने के बाद अपनी तलवार को नीचे की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो माजोका कहता है कि अब काफी ज्यादा अच्छा है, जबकि तुम ग्राउंड के ऊपर आ चुके हो तो अब यहाँ पर इक्वल फुटिंग के ऊपर फाइट होगी। अब तुम्हें दिखाता हूं कि यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर फाइट किस तरह से होती है। तो जोका वहीं पर उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और गिरने के बाद वो हमारा जोका आगे बढ़ता है और कहता है अब यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है। अब जबकि तुम यहाँ पर नीचे आ चुके हो तो फाइनली इसको खत्म करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मुझे जाकर दूसरी तरफ भी फाइट को संभालना है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मिस जियोन को वहां पर नुकसान पहुंच जाए। तुम्हारा जोका इसी के साथ अपनी तलवार को वापस खींचता है और तलवार को वापस खींचने के बाद कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी टेक्निक कितनी ज्यादा स्पेशल है। और साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी स्वर टेक्निक के साथ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगा, जबकि मॉन्स्टर बस वहां पर चिल्ला रहा होता है। जबकि सेम टाइम के ऊपर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, कुनलुन माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। कुनलुन माउंटेन के अंदर एक खास जगह होती है, एक खास टेंपल होता है, जिस टेंपल के अंदर सेजिस जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर सेज मास्टर्स को बुलाया जाता है, ऐसे मास्टर्स जो कि मार्शल आर्ट्स के रिनाउंड मास्टर्स हैं। तो वहां पर उस पैलेस के अंदर यानी उस केव के अंदर दिखाता है कि वहां पर रोशनी चमक रही होती है, अचानक से वहां पर रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। तो एक बंदा भागता हुआ जाता है सेक्टर लीडर के पास, जाकर उसे कहता है कि मास्टर मास्टर कुछ अजीब हुआ है, ईवल चेसिंग 8 फॉर्चून प्लेट जो है वो चमक रही है, यानी कि उसके अंदर से लाइट निकल रही है और वो मूव कर रही है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर इसी को देखते हुए आया हूँ। ये तभी चमकती है जब यहाँ पर इस दुनिया के अंदर ईवल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तभी ये चमकेगी। आज से कई सौ साल पहले इसको यहाँ पर रखा गया था, इस चीज को यहाँ पर इसलिए रखा गया ताकि यहाँ पर इसकी मदद से हम लोग देख सके कि क्या डिमोनिक एनर्जी दुनिया में बैलेंस के साथ है या नहीं है। लेकिन इतने 100 साल गुजरने के बाद अब अचानक से यहाँ पर इसके चमकने का मतलब यही है कि दुनिया के अंदर डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर बहुत ही बड़ी क्लैमिटी होने वाली है, कोई बहुत ही बड़ा डीमन डिसेंड करने वाला है। मास्टर जो होते हैं अपने साथी को बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइट नहीं है जो कि हमें डिमोनिक एनर्जी के बारे में बताती है, बल्कि ये कंपास भी है जो कि हमें डिमोनिक एनर्जी के लोकेशन के बारे में बताता है कि डिमोनिक एनर्जी का स्रोत कहां पर है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 139 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस स्पेशल चीज के बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे।